हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे जिस पिछले वीक में मैंने एक पेपर अपलोड किया था अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पर, जहां पे मैंने आपको क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था जिसमें चैप्टर 1, 2, 3, 4 जो है एसएसटी का हिस्ट्री का पार्ट, चैप्टर 1, 2, 3, 4 जो टर्म 1 के एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाने वाला था, उसके बेसिस पे मैंने कुछ एमसीक्यू अपलोड किए थे। तो चलिए मैं आज उसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मिलाकर मैंने बनाया है कुछ, और कुछ उसमें सेम क्वेश्चन आंसर हैं जो पिछले 2-3 सालों से पूछे जा रहे हैं, चाहे टर्म 1 हो या टर्म 2 हो या फाइनल एग्ज़ाम हो। तो मैं उस बेसिस पे आपको क्वेश्चन पेपर दिया हूँ, उसका प्रैक्टिस करें आप, और इसके ऊपर से हो सकता है आपको लॉन्ग वन क्वेश्चन आंसर भी पूछे जाएँ, 2-3 मार्क्स वाले पूछे जाएँ या 5 मार्क्स का आंसर इन ब्रीफ भी पूछा जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये पूरा सीबीएसई पैटर्न का बेस्ड है, हो सकता है इसमें से किसी स्टेट बोर्ड में भी आ जाए, तो आप लोग अच्छे से पढ़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन विच एरा मैप 1 वॉज डिज़ाइन, इसमें पूछा गया है, ये पिछले ईयर का क्वेश्चन है, मैंने पिछले ईयर का क्वेश्चन पेपर से देख के बताया हूँ। ये सेकंड टर्म में पूछा गया था कि किस एरा में मैप 1 को डिज़ाइन किया गया था, मतलब किस टाइम पर मैप 1 बना था। तो इसका आंसर है 1154 CE। यहाँ पे आपको देख लेना है कि किस ईयर की बात हो रही है, और आपको यहाँ पे देख लेना है BC है, CE है, AD है, वगैरह वगैरह सब आपको चेक कर लेना है, और आपको सही टिक कर आंसर करना है 1154। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ राजपुत्र। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है राजपुत्र का अनदर नेम क्या था। यहाँ पे दिया गया है कायस्थ, सिख, क्षत्रिय, राजपूत। अब यहाँ पे कायस्थ और क्षत्रिय ये दोनों सेम नाम है, मतलब सेम नहीं है लेकिन स्पेलिंग बहुत सेम है। तो काफ़ी बच्चों के मैंने पेपर देखे थे, तो उन्होंने हड़बड़ाहट में ये कायस्थ को ही टिक कर दिया था, हड़बड़ाहट में। यूनिट 1 की मैं बात बता रहा हूँ, जब उनसे यूनिट 1 यानी FA1 का पूछा गया था 25 मार्क्स का, तो उन्होंने बहुत में कायस्थ को भी टिक कर रखा था। और वो ऐसे नहीं कि वो बैड स्टूडेंट थे, वो सब अच्छे स्टूडेंट से गुड रैंकर स्टूडेंट थे। लेकिन उसका आंसर होगा क्षत्रिय। और कुछ बच्चों ने राजपूत भी टिक किया था, लेकिन इसका आंसर राजपूत नहीं होगा, इसका आंसर होगा क्षत्रिय। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट लेडी रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी की फर्स्ट लेडी रूलर कौन थी। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत दिनों से पूछा जा रहा है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी के बुक में जो है, और ये हर बोर्ड में पूछा जाता है, चाहे वो स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन पेपर हो या सीबीएसई बोर्ड के, ये हर बोर्ड में पूछा जाता है। तो इसका आंसर है रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान जो थी वो स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाब वंश की पहली महिला शासक थी। अब आगे पूछा गया द टर्म हिंदुस्तान इन थर्टीन सेंचुरी बाय डैश। यहाँ पे पूछा गया है कि किसके द्वारा हिंदुस्तान बोला गया था 13 सेंचुरी में, मतलब किसके द्वारा रखा गया था हिंदुस्तान नाम। तो इसका आंसर है मिनहाज आई सिराज के द्वारा रखा गया था हिंदुस्तान। हाँ, आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड फॉरेस्ट इन ओल्ड रिकॉर्ड्स वाज यूज्ड फॉर, मतलब जो विश्व फॉरेस्ट जो था वो ओल्ड रिकॉर्ड में किस द्वारा जाना जाता है। तो इसका आंसर है अनकल्टिवेटेड लैंड, मतलब अनउपजाऊ ज़मीन का टुकड़ा के हिसाब से जाना जाता था, कि जिस पे कुछ किया ना जाता था उस समय पर। और आगे बढ़ते हम लोग 6th क्वेश्चन पूछा गया है विच टैक्स वाज कलेक्टेड बाय इरिगेशन। इरिगेशन के द्वारा जो टैक्स बनता था, जो टैक्स को लिया जाता था इरिगेशन करने पे, उसे क्या नाम दिया जाता था, क्या कहा जाता था। तो उसका आंसर है भागा टैक्स। आखिरी क्वेश्चन इस पेज का, हु बिल्ट द राजेश्वर टेम्पल इन तांजाउर। तांजाउर का राजेश्वर टेम्पल किसके द्वारा, किसने बिल्ड किया था। ईयर यहाँ पे पूछा नहीं गया सर, हो सकता है आपसे ईयर पूछ लें, तो यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, या इसके ऊपर लॉन्ग वन भी आने की संभावना होते हैं, तो आप अच्छे से पढ़ के जाएँ। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन दिया गया राजेंद्र 1, राजेंद्र 2, हर्ष या राजा 1। तो इसका आंसर है राजा 1। स्टूडेंट्स, अब हम लोग पेज 2 पे आ चुके हैं, पेज 2 पर मूव हो चुके हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है प्रशस्तीज वर रिटेन इन प्राइस ऑफ, मतलब जो प्रशस्ति थी वो किसके लिए लिखी गई थी। तो इसका आंसर है किंग्स। वो सिर्फ किंग के लिए लिखी गई थी, और वो किसी चीज़ के लिए नहीं लिखी गई, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लिखी गई, वो सिर्फ किंग की कहानी थी, हर टाइप के राजा के बारे में लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है द त्रिपार्थी स्ट्रगल वॉज मेनली फाउट
और फॉर कंट्रोल ओवर, जो त्रिपाठी थे वो किसके लिए फाउट किए थे, मेनली मतलब मुख्य तरह से सब मतलब मेन यानी कि सबसे बड़ा लड़ाई उनका कौन सा था, कहाँ के ऊपर राज्य करने के लिए। तो इसका आंसर है कन्नौज। वो कन्नौज के ऊपर राज करने के लिए बहुत बड़ा लड़ाई किए थे, उनका वो मुख्य लड़ाई था उनके शासन का। आगे बढ़ते हैं। हु रोट द प्रशस्ति फॉर किंग दंती दुर्गा। अब दंती दुर्गा के लिए किसने प्रशस्ति लिखा था, तो इसका आंसर है बाण भट्ट। बाण भट्ट ने लिखा था दंती दुर्गा के लिए। प्रशस्ति का मतलब होता था राजा के ऊपर लिखी हुई किताब। अब 11th क्वेश्चन है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के फाउंडर का नाम पूछा गया यहाँ पे। कौन थे दिल्ली सल्तनत के फाउंडर, तो इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आगे बढ़ते हैं। हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन किसने किया था, और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे PYQ लिखा हुआ। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये तीनों टर्म के क्वेश्चन हैं। इसका आंसर है इल्तुमिश। इसको हालांकि स्टार्ट करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। वो मकबरा बनाना चाहता था, मतलब वो अपने नाम का इमारत बनाना चाहता था, लेकिन वो उसके हाफ कंस्ट्रक्शन में, मतलब जब वो 50% ही कंप्लीट हुआ था या 50% भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तब कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाने के कारण उसका जो सन इन लॉ था इल्तुमिश, वो उसको पूरा कंप्लीट करवाया। आगे बढ़ते हैं। विच डायनेस्टी बिल्ट द कुतुब मीनार। ये इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है 4-5 मार्क्स में। तो इसका आंसर है स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि जो स्लेव डायनेस्टी थे उन्होंने ही बनवाया कुतुब मीनार। तो आपको याद रखना है, क्योंकि इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। पेज 3 पे। तो पेज 3 पे लिखा गया है। हु इंट्रोड्यूस द इकदारी सिस्टम। मतलब इकदारी सिस्टम किसने लाया था इंडिया में, तो इसका भी आंसर है इल्तुमिश। इकदारी सिस्टम के ऊपर शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे ताकि आप इसका आंसर लिख पाएँ अच्छे से। हु डिफीट पृथ्वीराज चौहान इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराई इन 1192। अब 1192 के टाइम पर पृथ्वीराज चौहान जो थे दिल्ली के किंग, उन्हें किसने हराया था तराई के सेकंड बैटल में। और ये 2022-20 मतलब ये कंटिन्यूस 3 ईयर रिपीटेड क्वेश्चन है। तो वैसे तो इसके आने के चांस 50-50 हैं, क्योंकि ये 3 बार रिपीट हो जाता है। जो क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट होता है उसके आने के चांस हाफ हो जाते हैं, मतलब 50% चांस है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो इसका आंसर है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो था उसने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को तराई के सेकंड बैटल में हरा दिया था। यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा मोहम्मद गजनी का, लेकिन आपको ये ऑप्शन को सही नहीं करना है, क्योंकि जो मोहम्मद गजनी है वो मोहम्मद गजनी जो है उसका जिक्र पृथ्वीराज के कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि उसकी फ़ाइट कभी पृथ्वीराज से हुई नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज। दिल्ली सल्तनत की आखिरी पीढ़ी कौन सी थी, लास्ट डायनेस्टी, तो इसका आंसर है लोधी डायनेस्टी। इब्राहिम लोधी जो था, बाबर से लड़ाई करने के बाद मुग़ल एम्पायर स्टार्ट हो गया था इंडिया में, क्योंकि बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था और वहाँ से डायनेस्टी ख़त्म हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट। मतलब किस साल में पहली बार पानीपत का बैटल फाउट किया गया था, बैटल लड़ाई हुई थी, पानीपत की बैटल हुई थी। और ये 2021 और 23 में पूछा गया था, मतलब एक ईयर के गैप में। तो इसके आने के चांस सिर्फ 20% हैं MCQ में, लेकिन इसके ऊपर हो सकता है मे भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछ ले, तो आप इसका प्रिपरेशन करके जाना। और इसका आंसर है 1526। और ये जो फाइट हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, यही था पहला पानीपत का युद्ध। आगे पूछा गया है। विच मुग़ल रूलर इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम। और ये जो है लगातार रिपीट होता हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि किस रूलर ने, मुग़ल रूलर ने मनसबदारी रूल को लाया था। तो इसका आंसर है अकबर। अकबर वो रूलर था जो मनसबदारी सिस्टम का स्टार्ट किया था। फिर 19th क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। द दीन इलाही रिलीजन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच मुग़ल एम्पायर। मतलब ये किस मुग़ल एम्पायर के द्वारा लाया गया था दीन ए इलाही। दीन ए इलाही एक धर्म था
जिसमें जैसे कि अभी हमारे पास है एक कम्युनिटी है, हर कास्ट के मेंबर हैं उसमें, उसी तरह ये दिन ई इलाही का मतलब था कि उसमें हर कास्ट के मेंबर को इंक्लूडेंस मिलती थी, चांस मिलता था कुछ करने का, उसमें कोई रोक टोक नहीं था। तो वो भी सिस्टम स्टार्ट किया था अकबर ने। यहाँ पे आपको अकबर टिक कर देना। हो सकता है इसके ऊपर आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लें, उससे ज़्यादा नहीं पूछते इसके ऊपर। हु वॉज द कमांडर ऑफ मुगल आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। और ये पिछले साल का एडिशनल क्वेश्चन है, मतलब ये जब आप इसके बारे में पढ़ाई करेंगे तो इसका क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया गया है, लेकिन ये एडिशनल क्वेश्चन है, टीचर द्वारा एडिश किया गया है। तो इसका आंसर है मान सिंह। इसके बारे में आपके आने के चांसेस हैं ही नहीं, ये सिर्फ एमसीक्यू में था तो मैंने आपको पूछ लिया। ये ना ही शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा और ना ही एमसीक्यू में आ सकता है। एमसीक्यू में शायद ये 1 मार्क्स में आ जाए, लेकिन उसके अलावा ये नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं हम कि सम क्वेश्चंस। तो आप, आई होप आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ इसके आंसर को, और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस किए हो। जिन्होंने अपने आंसर लिख लिए उसको मैच कर लेंगे कितने आंसर उनके सही थे, और इससे आपके प्रिपरेशन का आपको मिल जाएगा कि आपने कितना प्रिपरेशन किया है। और मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ सबको कि अच्छे से पढ़ाई करें। और मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया, मुझे और भी क्लासेस के पेपर्स तैयार करने थे ऑफलाइन ट्यूशन के, तो मैं ऑनलाइन ट्यूशन पे थोड़ा कम टाइम दे पाया। ये मेरा फर्स्ट टाइम है यूट्यूब पर कि मैं स्टडी करवा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि आपका सिलेबस भी जल्दी जल्दी कंप्लीट हो और टर्म 2 तक हम लोग स्कूल के लेवल पर आ जाएं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।